हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अपना एजूर के ऊपर हम जो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं उस स्टोरेज अकाउंट को हम स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। स्टोरेज एक्सप्लोरर क्या है? स्टोरेज एक्सप्लोरर एक टूल है, ठीक है। वो क्या करता है, आपका जो स्टोरेज अकाउंट हम ऑनलाइन ब्राउजर अपने कंसोल पे एक्सेस करते हैं, सारी चीज़ें वो आपको वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो आप। तो वो कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो कैसे करना है उसके लिए हम चलते हैं अपने एजूर कंसोल पे चलते हैं, लॉगिन करते हैं अपने एजूर कंसोल को, ठीक है। उस सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं उसको एक्सेस करने के लिए पहले हमारे पास एक स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड करना होगा स्टोरेज अकाउंट। एक नया स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे सब्सक्रिप्शन पूछता है, जो आपके डिफॉल्ट रहेगी, जो भी सिलेक्टेड होगी, जो भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे होगी। अगर आपके पास एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है तो आप वो ड्रॉप डाउन करके वो सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, स्टोरेज अकाउंट। तो मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है, फ्री ट्रायल, तो मैं फ्री ट्रायल सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपसे रिसोर्स ग्रुप पूछता है। रिसोर्स ग्रुप आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नया क्रिएट करना है तो नया क्रिएट कर सकते हो। किसी पहले से ग्रुप जो आपने क्रिएट किया हुआ एग्जिस्टिंग कोई ग्रुप है तो उसके अंदर आपको ऐड करना है तो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ मैं RG01, या आप कुछ भी डाल सकते हो नाम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको स्टोरेज अकाउंट का नाम देना है। स्टोरेज अकाउंट का नाम देने के लिए यहाँ पे आप आई जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा भी देगा ये, द नेम मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट, नेम इन एजूर, इट मस्ट बी 3 to 24 character loans and can contain only lower case letters and numbers। तो ये क्या कहता है कि जो आपके स्टोरेज अकाउंट का नाम होगा वो आपका यूनिक होना चाहिए ऑल एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट्स पे, ठीक है। और ये 3 कैरेक्टर से लेकर 24 कैरेक्टर्स तक का आपका होना चाहिए, और सिर्फ लोअर केस में ही लेगा और नंबर्स में लेगा। आप हाइफन, डॉट, फॉरवर्ड स्लैश जो ये लगाते हो वहाँ पे ये सब नहीं लेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, एक डालता हूँ मैं यहाँ पे RG005, ठीक है। इसने RG005 ले लिया है नाम। उसके बाद आपसे पूछता है लोकेशन कि किस लोकेशन के अंदर आपको रिसोर्स ग्रुप आपका स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ अगर आपको कहीं पे भी क्रिएट करना है। तो कुछ लोग जैसे इंडियन होते हैं जो मोस्टली वो इंडिया में क्रिएट करते हैं, बट इंडियन होते हैं जो वो बैकअप पर्पज के लिए आउट ऑफ इंडिया भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड है वो आपको कहाँ पे क्रिएट करना है, आपको कहाँ पे सुटेबल लगता है, कहाँ पे आपको कॉस्ट कम लग रही है उसकी। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होता है। तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ से ईस्ट US ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपसे परफॉर्मेंस पूछता है कि आपको स्टैंडर्ड चाहिए या प्रीमियम चाहिए। प्रीमियम में आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। स्टैंडर्ड आपको जो नॉर्मल स्टोरेज अकाउंट होते हैं इसके एज्योर के वो हैं, ठीक है। अकाउंट काइंड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 3 तरह का दिखाता है स्टोरेज अकाउंट, V2 स्टोरेज, जनरल पर्पज V1 एंड ब्लॉक स्टोरेज। तो जनरल पर्पज V2 जो है वो लेटेस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आप ये वाला वर्जन यूज करें, ठीक है। उसके बाद आपको रेप्लिकेशन आता है। रेप्लिकेशन आपको कहाँ पे करवाना है, कैसे करवाना है, किन किन रीजन्स के अंदर करवाना है, किन डाटा सेंटर के अंदर करवाना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। वो आपकी डिपेंड करता है कि कंपनी आपकी क्या कहती है, मतलब कंपनी के लिए कर रहे हो या आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कॉस्ट, कि आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए, आपको बैकअप भी अच्छा मिल जाए, मतलब अगर आपका एक जगह पे क्रैश होता है तो दूसरी जगह से आपको बैकअप मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें उन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं कि आपको किस तरह का इंफ्रा क्रिएट करना है अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हो, मैं लोकल LRS लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है कि ग्लोब एक्सेस टीयर्स, आपको एक्सेस टीयर कैसा रखना है, कूल रखना है या हॉट रखना है। कूल और हॉट में डिफरेंस क्या मैं आपको बता चुका हूँ। हॉट वो होता है जो आपको रेगुलर एक्सेस करते हो, मतलब आपने दिन में 100 बार 1000 बार एक्सेस किया कोई दिक्कत नहीं है। तो कूल क्या होता है, कूल आपका होता है कि आपको जो महीने में एक बार एक्सेस करना है तो वो होता है। तो इनकी दोनों में कॉस्ट में भी डिफरेंस आ जाता है। जो हॉट होता है वहां पे आपको एक्सेस कॉस्ट आपकी बिल्कुल लो ना के बराबर होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, और यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट आपकी हाई होती है। बट कूल में क्या होता है, कूल में आपकी स्टोरेज कॉस्ट बिल्कुल लो होती है और एक्सेस कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कि आप महीने में एक बार भी जब भी एक्सेस करोगे तो वहाँ पे जब भी आप एक्सेस कर रहे हो उसको तब कॉस्ट आपको लगेगी। स्टोरेज कॉस्ट भी लगती है बट वो बहुत नॉर्मल होती है आपकी, बहुत ज़्यादा नहीं होती है वो,
ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या है आपका, आपको अलाउ किस नेटवर्क के लिए करना है, पब्लिक पे ब्लॉक करना है, इन प्राइवेट रखना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं पब्लिक के लिए अलाउ करके चल रहा हूँ इसको अभी, और राउटिंग परफॉर्मेंस में डिफॉल्ट ले रहा हूँ। डाटा प्रोटेक्शन में आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अभी 2-3 ऑप्शन ऐड कर दिए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप उसको हटा सकते हो। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि टर्न ऑन पॉइंट इन टाइम रिकवरी, अगर आपको रिकवर करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, बट ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है अभी ये। ठीक है, उसके बाद आता है टर्न ऑन सॉफ्ट डिलीट और ब्लॉब। अगर आपका ब्लॉब क्रिएट कर रखा है आपने, कोई स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है, ब्लॉब बना रखा है उसके अंदर, अगर आप उसको डिलीट कर देते हो तो वो उसको 14 दिन तक अपने बैकअप में रखता है सॉफ्ट डिलीट के अंदर। तो सॉफ्ट डिलीट क्या होता है, वो 14 दिन तक बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई चीज़ डिलीट करते हो उसको रखता है। बट अगर आप क्लिक करते हो, जैसे मैं अभी अगर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये 14 दिन के लिए बैकअप रखेगा। यहाँ पे आप दिन डिफाइन भी कर सकते हो कि कितने दिन के लिए रखना है आपको। मान लो मैंने 14 दिन कर दिया, 15 दिन कर दिया, 10 दिन कर दिया, 7 दिन कर दिया, तो मैं अगर ब्लॉब स्टोरेज मेरा डिलीट भी कर दूंगा तो उसके बाद भी वो 7 दिन तक एक्टिव रहेगा, बैक एंड पे एक्टिव रहेगा, उसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है। और जब भी आपको रिकवर करना है आप उसको रिकवर कर सकते हो सॉफ्ट डिलीट के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑन करना है ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप ऑफ कर सकते हो। सिमिलर चीज आप यहाँ पे टर्न ऑन सॉफ्ट डिलीट फॉर फाइल शेयर पे भी इन्होंने ये ऑप्शन दिया है, और अगले अपने वर्जनिंग पे भी ये ऑप्शन दिया है इन्होंने। तो आप पे डिपेंड है कि आपको करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये बेटर रहता है अगर आप कर लेते हो, तो उससे आपका बैकअप पर्पज मतलब कंप्लीट थोड़ा मोस्टली आपको कवर हो जाता है। क्योंकि उससे क्या रहता है कि अगर आप मान लें अपनी गलती से डिलीट कर दिया या आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, डिलीट कर दिया, उसके बाद आपको वो याद आया कि यार मुझे उसमें से कुछ बैकअप चाहिए था जो इंपॉर्टेंट था, बट उस टाइम पे याद नहीं था या किसी ने सजेस्ट नहीं किया, तो वो बाद में याद आया तो आप उससे सॉफ्ट डिलीट से वापस रिकवर कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। तो सॉफ्ट डिलीट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे उससे रिकवर करेंगे और कैसे हम उस पर वो वर्क करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग के साथ अभी नेक्स्ट करता हूँ। एडवांस में जाने के बाद मैं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ नेक्स्ट कर रहा हूँ। अभी टैग नहीं डाल रहा हूँ मैं अभी, और रिव्यू करके हम क्रिएट कर देते हैं हमारा स्टोरेज अकाउंट। रिव्यू में आपको सारी डिटेल वो दिखाएगा जो जो हमने सिलेक्ट की हुई है। क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद देखिए राइट साइड में आपको टॉप कॉर्नर पे दिखा रहा है सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट्स, जो हमने अभी काम किया है उसके प्रोसेस कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। आप यहाँ से भी गो टू रिसोर्स पे जा सकते हो, आप यहाँ पे जाके यहाँ से भी गो टू रिसोर्स पे जा सकते हो, और डायरेक्ट यहाँ से स्टोरेज अकाउंट में जाके वहाँ से भी जा सकते हो। तो हम स्टोरेज रिसोर्स गो टू रिसोर्स पे करते हैं, हम अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको हम एक बार हमारे एक्सेस करके देखेंगे स्टोरेज एक्सप्लोरर के साथ। ठीक है, पूरे से उसको मैं सिर्फ एक कंटेनर को एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको पूरा करना है तो पूरा भी एक्सेस है। चलो मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ कि इन दोनों तरीकों से आप कैसे एक्सेस करते हो। पहले मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉग के अंदर जाके कंटेनर क्रिएट करता हूँ, कंटेनर का नाम डालता हूँ मैं डेमो, और इसको मैं भी प्राइवेट रखता हूँ। ठीक है, और कोई सेटिंग नहीं रखना। मैं क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, फाइल अपलोड कर देता हूँ हमारे स्टोरेज अकाउंट ब्लॉब स्टोरेज के अंदर। ठीक है, मैं अपलोड करता हूँ, ब्राउज करते हैं हम फाइल्स, कोई भी फाइल डाल लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। मैं इस पे जाता हूँ, एक बार फाइल पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, और इसको ब्राउजर में एक्सेस करता हूँ। तो ये एक्सेस नहीं होगी मुझे, क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट की हुई है हमने। एक बार मैं आपको पब्लिक करके दिखा देता हूँ इसको। अगर मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ से अपनी चेंज एक्सेस लेवल परमिशन पब्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, कंटेनर करना तो सॉरी वहाँ पे ब्लॉक कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से इसको। तो देखिए जो फाइल मैंने वहाँ पे अपलोड की थी वो इसने यहाँ पे दिखा दी हमारी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बट अभी हमें करना क्या है, हमें एक्सेस सिग्नेचर के थ्रू एक्सेस करना है इसको। ठीक है, तो मैं इसको प्राइवेट लेके चल रहा हूँ, ओके करता हूँ। तो प्राइवेट सिग्नेचर के थ्रू कैसे करते हो, अगर आपने प्राइवेट सिग्नेचर आपका दो तरह से काम करता है। लाइक वन, अगर आप स्टोरेज अकाउंट के अंदर हो आपके, तो फर्स्ट होता है आपको पूरे स्टोरेज अकाउंट को फाइल स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू एक्सेस करवाना। ठीक है, उसको कैसे एक्सेस करवाओगे वो चीज होती है। सेकंड होता है आपका सिर्फ आपने कंटेनर किया हुआ अकाउंट के अंदर, आपके कंटेनर को आपने एक्सेस करना है सिग्नेचर एक्सेस के थ्रू, या फाइल शेयर को आपने एक्सेस करना है सिग्नेचर एक्सेस के थ्रू। तो वो सब कैसे करते हैं, तो मैं आपको कंटेनर का दिखाता हूँ। पहले कंटेनर कैसे एक्सेस करते हैं। हम कंटेनर पे क्लिक करते हैं, हम डेमो पे जाते हैं जो हमने कंटेनर का नाम रखा है,
डेमो के जाने के बाद हम अपनी फाइल पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको देखो, यहाँ पे आपको दिखा रहा ऑप्शन एक फाइल के अंदर जनरेट सैस। जनरेट सैस पे क्लिक करने के बाद ये आपको दिखाता है कि आपको एक्सेस कैसे करना है इसको, परमिशन क्या डिफाइन करनी है आपको। रीड ओनली देना है एक्सेस, आपको रीड ओनली एक्सेस देना है, फुल परमिशन देनी है। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो हर एक बंदे के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको फुल सिर्फ रीड की परमिशन देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट डेट और एंड डेट भी डाल सकते हो कि किस टाइम, किस डेट को, किस टाइम से इस डेट को, मान लो आज 28 है तो 28 तारीख की इस डेट टाइम से और 28 तारीख के इस टाइम तक ही वैलिड रहे। तो वो क्या होगा, मान लो मैं यहाँ पे 28 तारीख है, अभी 12:43 हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 45 कर देता हूँ, यहाँ पे 44 कर देते हैं, मान लो 30 सेकेंड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका टाइम जोन पूछता है ये। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एक पर्टिकुलर पब्लिक आईपी के साथ एक्सेस करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमें अभी पूरे पब्लिक आईपी को कोई डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे उसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जनरेट सैस टोकन एंड यूआरएल। जनरेट सैस टोकन एंड यूआरएल पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको एक टोकन और यूआरएल क्रिएट करके देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, आपको उस टोकन के थ्रू, यूआरएल के थ्रू आपको एक्सेस करना है। मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ, मैं इसको एंटर करता हूँ तो मुझे वो फाइल एक्सेस हो जाएगी। बट मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे एक्सेस नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसको प्राइवेट किया हुआ फाइल को। यहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि मैं सिग्नेचर एक्सेस के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ उसको। सिग्नेचर एक्सेस ने जो यूआरएल जनरेट किया उसके थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ मैं उसको, तो इसलिए यहाँ पे मुझे एक्सेस हो रही है। और अभी देखिए मैंने टाइम क्या डाला था इस पे, जो एक्सेस करने का टाइम है, सॉरी मैंने टाइम बहुत ज़्यादा रख दिया, मैं टाइम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे एक बार। मैं यहाँ पे 12:45 कर देता हूँ, अभी 44 हो गए हैं, 45 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 45.30 करता हूँ मैं इसको जनरेट करके। मैं दोबारा यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, और मैं दोबारा से एक्सेस करता हूँ इसको। ठीक है, अभी भी एक्सेस हो रहा है, बट जब जैसे ही यहाँ पे टाइम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये एक्सेस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा आपका। कैसे बंद होता है, कैसे वर्क करेगा देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। 12:45:30, अब अभी 45 तो हो चुके हैं आपके। ये देखिए हमने टाइम क्या डाला है, हमने 12:45:30 का डाला है। जैसे ही 45-30 होंगे कंप्लीट आपके, ये यूआरएल आपका ऑटोमेटिक अनएक्सेसिबल हो जाएगा। आप वो बंदा जिसको भी आपने एक्सेस दिया है वो बंदा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के थ्रू। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पूरे स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करवाना है तो वो कैसे करते हैं हम, उस पर फाइल्स कैसे अपलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो हम देखेंगे स्टोरेज एक्सेस टूल के थ्रू। ठीक है, ये नॉर्मली मैंने आपको दिखाया है सिर्फ यूआरएल के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं ब्राउजर में सिंगल फाइल को, अगर आपको करना है तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पूरे अकाउंट को, स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करना है पूरे को। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने टूल भी दिया हुआ है यहाँ पे, इनका जो स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सारी चीजें दिखाते हैं, ब्लॉब स्टोरेज, फाइल शेयर, क्यू, टेबल्स, इनके अंदर आपको कुछ क्रिएट करना है आपको यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो। तो हमें कैसे करना है, हमें ये टूल के थ्रू करना है। तो टूल के थ्रू कैसे करना होगा, उसके लिए हमें पहले माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाते हैं और यहाँ से टूल डाउनलोड कर लेते हैं, स्टोरेज एक्सप्लोरर फॉर विंडोज एजूर पे क्लिक करते हैं, लिंक ओपन करते हैं यहाँ से हम। और ये यहाँ पे ये एजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर का जो देता है, आपको विंडोज के लिए डाउनलोड करना है, आपको किसके लिए डाउनलोड करना है वो आप पे डिपेंड है। मैं विंडोज के लिए कर रहा हूँ, डाउनलोड करते हैं इसको। मैं इसको डेस्कटॉप डाउनलोड के अंदर डाल देता हूँ, या आप कहीं पे भी डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करता हूँ मैं इसको। ठीक है, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, इस टूल को इंस्टॉल करना है आपके लैपटॉप पे, जिस लैपटॉप से या डेस्कटॉप से या जिस सर्वर से आपको आपका ये स्टोरेज अकाउंट एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये देखिए आपके यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहीं से क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे। क्लिक करने के बाद आपको सिंगल यूजर के लिए करना है या सबके लिए करना है, मैं इंस्टॉल फॉर मी कर लेता हूँ ओनली। और इसको डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आप इंस्टॉल करते जाओ, बस आपको कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, देखिए अभी ये इंस्टॉल हो रहा है।
इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में आपका। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़ना भी कि स्टोरेज है क्या है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। आपके पोर्टल पे जो डॉक्यूमेंट्स पे जाके डॉक्यूमेंट्स दिखाता है आपको यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे भी सर्च करते हो तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे जाके जैसे आप स्टार्ट इस पे क्लिक करोगे लिंक पे, तो यहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल में बता देगा कि होता है क्या, आपको कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, आपको स्टेप 1 बाय 1 सारे के सारे स्टेप्स। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज के थ्रू कनेक्ट करने के। मैं आपको दिखाऊंगा वो प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो गया, मैं इसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो रहा है आपका। इसको ओपन करते हैं थोड़ा। इसके बाद आपको कनेक्ट कैसे करना है वो आप पे डिपेंड है। आपको 4-5 ऑप्शन देता है ये आपको कनेक्ट करने के, आपके स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। तो आपको कैसे करना है वो आप देखते हो। जैसे मैं अभी स्टोरेज एक्सेस के थ्रू करूंगा। स्टोरेज एक्सेस सिग्नेचर में क्या है, वो आपको बहुत सारी पॉलिसीज डिफाइन करता है, परमिशंस देता है आपको, लिमिटेड टाइम के लिए देता है आपको। देखिए यहाँ पे आप स्टोरेज अकाउंट जो हमने नॉर्मली हम एक आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करते हैं, उसके थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। कोई एजोर आईडी के थ्रू आपने कुछ बना रखा है उसके थ्रू भी करवा सकते हैं। यूज ए कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो। यूज ए एक्सेस शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के थ्रू भी कर सकते हो। स्टोरेज अकाउंट नेम की और नेम और एंड की के थ्रू कर सकते हो। कनेक्ट टू पब्लिक ब्लॉब कंटेनर को एक्सेस कर सकते हो आप, लोकल एमुलेटर को एक्सेस करते हो। तो हमें कैसे करना है, हमें करना है एक्सेस शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के थ्रू। तो वो कैसे करते हैं, पहले हमें शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर जनरेट करना होगा उसके लिए। ठीक है, वो कैसे जनरेट करते हैं उसके लिए हम चलते हैं अपने एक एजूर पोर्टल पे चलते हैं एक बार दोबारा। ठीक है, ये हमारा स्टोरेज अकाउंट है यहाँ पे। ठीक है, ये स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमें चारों चारों ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने स्टोरेज अकाउंट पे आना है और यहाँ पे सेटिंग के अंदर आना है आपको। लेफ्ट साइड में सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में एक नई विंडो ओपन करके देगा। आप ऊपर पढ़ भी सकते हो कि क्या क्या चीजें करता है, क्या जनरेट करता है। A shared access signature is a URL that grant restricted access right to Azure storage resources. You can provide a shared access signature to client who should not be trusted with your storage account key, but whom you wish to delegate access to certain storage account resources by distributing a shared access signature URL to these clients. You grant them access to resources specified period of time. यहाँ पे आप कुछ टाइम भी डिफाइन कर सकते हो, डेट भी डिफाइन कर सकते हो, परमिशन भी डिफाइन कर सकते हो आपको कि आपको सिर्फ ब्लॉब का एक्सेस देना है, फाइल का एक्सेस देना है, क्यू का एक्सेस देना है, टेबल का एक्सेस देना है, या आपको रेड की परमिशन देनी है, राइट की परमिशन देनी है, डिलीट की परमिशन देनी है। एवरीथिंग यू कैन डू इट है। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ से देखिए आपको दिखा रहा है कि आपको किसका एक्सेस देना है, कौन से स्टोरेज का देना है, ब्लॉब, फाइल, क्यू एंड टेबल, जो हमारे पास चारों ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, परमिशन क्या देनी है आपको। जो आपको परमिशन देनी है आप वो परमिशन सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी, आपको फुल परमिशन सॉरी, आपको सारे स्टोरेज पे एक्सेस देता हूँ, बट परमिशन मैं सिर्फ रीड ओनली रखता हूँ यहाँ पे, बाकी सारी परमिशन हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉग वर्जन, अगर वर्जनिंग इनेबल रखने आप तो इनेबल रख सकते हो। यहाँ से टाइम डिफाइन कर सकते हो। टाइम में अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, डिफॉल्ट रहने देता हूँ जो है। टाइम जोन डिफॉल्ट रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ठीक है, मैं अभी सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट रखा हूँ यहाँ पे। अलाउ आईपी एड्रेस, अगर आपको स्पेसिफिक आईपी के साथ अलाउ करना है आपको, तो वो भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको एक वीडियो में दिखा दूंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल भी अलाउ कर सकते हो। आपको HTTPS के थ्रू करवाना है या HTTP HTTP के थ्रू, या दोनों के साथ करवाना, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। प्रेफर्ड रूट क्या है आपको वो डिफाइन करना है, तो आपको यहाँ पे बेसिक ही देता है, आप बेसिक से आप चलोगे। साइनिंग की आपको डिफॉल्ट देता है यहाँ पे। बट जब तक आप यहाँ से ये चीजें सेलेक्ट नहीं करोगे, यहाँ से सर्विस अलाउ रिसोर्स टाइप, यहाँ से आप कुछ भी कोई भी एक सर्विस सेलेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको ये सिग्नेचर जनरेट करने का ऑप्शन नहीं देगा। देखिए मैं तीनों को अनचेक कर देता हूँ, तो आपको ये ऑप्शन ही नहीं दे रहा है यहाँ पे जनरेट करने के लिए। नीचे आपको मैसेज भी दे रहा है, सर्विसेज रिसोर्स टाइप। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिसोर्स सर्व टाइप्स और परमिशन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। परमिशन मैंने आपको रीड ओनली दे रखा है, और रिसोर्स टाइप में आपको यहाँ पे तीनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और एक बार हम जनरेट करके कनेक्ट करते हैं पहले।
मैं जनरेट शैश एंड कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग और शैश टोकन दे देगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो इसको। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, पहले ब्लॉब सर्विस शैश URL आ रहा है जो मैं ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद हमारे पोर्टल पे चलते हैं हम। सॉरी, पोर्टल पे नहीं, हमारा जो एजूर एक्सप्लोरर टूल, हमने स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल डाउनलोड किया है, उस पर चलते हैं और उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आपको ये देगा ऑप्शन यूज ए शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर URI, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं दे रहा है और नॉर्मल डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट पे आके यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो कनेक्ट टू एजूर स्टोरेज दे रहा होगा आपको यहाँ पे, और उसके बाद आपको वो सेम विंडो ओपन करके दे देगा वो आपको। ठीक है, यहाँ से आप यूज स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे और हमें शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के थ्रू एक्सेस करना है, तो URI के थ्रू, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और हमें यहाँ पे सिर्फ URL का पाथ देना है, वो जो हमने पाथ दिया हुआ है वहाँ पे जो पाथ हमें मिला है जनरेट URL से हमने जनरेट किया। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो कॉपी करने के बाद ये क्या देगा आपको, ये भी देखिए आपको परमिशन दे रहा है, स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड। तो परमिशन का एरर दे रहा है, मैं क्या करता हूँ, एक बार परमिशन चेंज कर देता हूँ। मैंने इसीलिए वहाँ पे सिर्फ रीड ओनली परमिशन रखा था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट ऐड अपडेट प्रोसेस, और उसके बाद मैं दोबारा से URL जनरेट कर लेता हूँ एक बार। आप जैसे कुछ चेंज करके दोबारा जनरेट करोगे तो ये आपका चेंज होता जाएगा URL। ठीक है, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के थ्रू नेक्स्ट, मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ इसको, और देखिए यहाँ पे अपने इसने अभी कोई एरर नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसको स्पेशल परमिशन चाहिए, सिर्फ रीड ओनली परमिशन दी है हमने। तो स्पेशल में आपकी परमिशन आ जाती है। आपको अगर लिस्ट का भी देना है कि लिस्ट दिखाए, वो आपको कुछ ऐड करने का ऑप्शन देना है, क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप वो कर सकते हो, बट उसको राइट और डिलीट की परमिशन नहीं दी है हमने, कि मतलब जो एग्जिस्टिंग फाइल है उनके अंदर राइट नहीं कर सकता वो। अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करके फिर कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे RG005 आपका जो स्टोरेज अकाउंट का नाम है वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम इसके ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सारे आपके जो स्टोरेज अकाउंट के अंदर आते हैं, ब्लॉब कंटेनर, फाइल शेयर, क्यू, टेबल, सब कुछ दिखा रहा है ऑप्शन आपको यहाँ पे। ठीक है, अब ब्लॉब के अंदर जाओगे तो ब्लॉब के अंदर आपने जो अकाउंट क्रिएट कर रखा है, जो स्टोरेज बना रखा है, वो आपको दिखा देगा डेमो के नाम से। उसके अंदर जो फाइल है वो भी आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपको एक्सेस करनी है तो आप एक्सेस भी कर सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड स्टार्ट कर रखा है इसने, आप इसको ओपन करके डाउनलोड हो जाएगी आपकी फाइल्स। ठीक है, अगर आपको इसका एक्सेस नहीं करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको देखिए यहाँ पे चेंज एक्सेस टियर भी दे रहा है। अगर आपको चेंज एक्सेस टियर करना है तो आप यहाँ से हॉट कोल आर्काइव जो भी आपको करना है, जैसे मैंने आपको बताया था आर्काइव का ऑप्शन सिर्फ ब्लॉब स्टोरेज के अंदर देता है आपको, वो किसी और में नहीं देगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आर्काइव भी कर सकते हो इसको। अगर एक्सेस टियर चेंज करना है तो आप यहाँ से ही सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। अब आप बार बार आपको स्टोरेज अकाउंट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार अपने सर्वर पे जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ यहाँ से अपलोड करना है तो एक बार अपलोड करके और दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक फोल्डर अपलोड कर, फाइल अपलोड कर लेते हैं, फोल्डर तो बहुत हैवी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछता है सेलेक्ट फाइल, आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, कौन सी फाइल अपलोड करनी है आपको। मैं यहाँ से ब्लॉब स्टोरेज ले लेता हूँ फाइल एक। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि किस में आपको अपलोड करनी है, किस टाइप में आपको, ब्लॉब टाइप में आपको करनी है। यहाँ से आप पेज ब्लॉब में, पेज अपेंड में और उसमें कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको 3 ऑप्शन देता है ये। ठीक है, क्यों देता है, क्योंकि हमने ब्लॉब के अंदर सेलेक्ट किया हुआ ऑप्शन। अगर हमने फाइल के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे तो फाइल के अंदर हमें पूछेगा, वो करते हैं फाइल अपलोड। अपलोड हम .vhd फाइल को भी हम इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, आपको ये दिखा भी रहा है। ठीक है, टारगेट एक्सेस टियर क्या है आपका, हॉट कूल जो भी आपको देना आप यहाँ से दे सकते हो। मैं डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी हमारा हॉट है तो हॉट ही रहेगा। डेस्टिनेशन डायरेक्टरी आपको ये स्लैश फोल्डर के अंदर जो दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसको अपलोड करता हूँ। अपलोड में इसने क्या किया, ये फाइल एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर, मतलब डिलीट नहीं कर सकते और राइट नहीं कर सकते उस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये इसलिए इसने एरर दे दिया। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करके देखता हूँ, जो ये फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। इनेबल सॉफ्ट डिलीट आपसे पूछ भी रहा है कि सॉफ्ट डिलीट इनेबल करना है, नहीं करना मैं भी, तो मैं इसको यस करता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको ये एरर दे देगा। ये देखिए क्यों दे दिया, क्योंकि आपको परमिशन ही नहीं दे रखी इसने ये सारी चीजें करने की। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको फाइल्स के अंदर कुछ बनाना है, क्यू के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कुछ बनाना है, तो आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। मैं मान लो यहाँ पे कोई फाइल शेयर के अंदर कुछ बनाता हूँ, यहाँ पे अपलोड करता हूँ फाइल, फोल्डर कर लो या फाइल कर लो, आपको जो भी करना है।
फाइल कर लेता हूँ एक बार, ब्राउज, चेंज नहीं हुआ शायद वो मेरा, अभी भी इसी के अंदर ही हूँ। मुझे इसके लिए पहले क्या करना होगा, फाइल शेयर के अंदर एक फाइल शेयर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार थोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सेस परमिशन और डिनाइड परमिशन दे सकते हो। अभी तक मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, टाइम डिफाइन नहीं कर रखा मैंने, पूरे 12 घंटे या टाइम दिया हुआ 8 बजे तक दे रखा है। आप कुछ भी टाइम डिफाइन कर सकते हो, कस्टमाइज करना है आपको कस्टम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आपको एक बार टाइम चेंज करके और दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें एक्सेस तो हो गया हमारा अकाउंट, परमिशन भी हमें यूज करने के लिए दे रहा है ऑप्शन। सारे स्टोरेज अकाउंट यूज कर सकते हैं अगर हमने यूज बना रखे हैं, किसी के अंदर कोई फाइल शेयर बना रखा है या फिर हमने ब्लॉब स्टोरेज बना रखा है तो हम वो यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको ये डिटैच करना है अकाउंट, तो एक काम करते हैं पहले इसको डिटैच कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, दोबारा से हम ऐड करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने जो स्टोरेज अकाउंट ऐड किया उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिटैच कर देंगे और यस कर देंगे, तो यहाँ से आपका स्टोरेज अकाउंट हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेम चीजें रखता हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं ब्लॉब की परमिशन देता हूँ बंदे को। ठीक है, और ब्लॉब के अंदर मैं रीड राइट की परमिशन हटा देता हूँ इसकी। चलो मैं एक बार परमिशन, कंप्लीट परमिशन के साथ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 12:52 का टाइम है, यहाँ पे अभी 12:52 की बजाय मैं इसको टाइम चेंज कर देता हूँ, यहाँ से 1 बजे से मैं टाइम डाल देता हूँ यहाँ पे 1:10 तक का डाल देता हूँ, 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, आज की डेट का ही है, 1 बजे से 1:10 तक का। ठीक है, 1:05 हो चुके हैं, 5 मिनट का हमारे पास टाइम है अभी। ठीक है, और मैं दोबारा से जनरेट करता हूँ इसको और दोबारा से मैं ब्लॉग, देखिए अभी पहले आपको यहाँ पे चारों यूआरएल दिखा रहा था जब हमने यहाँ पे सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर रखे थे अलग अलग, तो हमें उनके थ्रू भी कर सकते थे, और अभी हमने सिर्फ ब्लॉब का दिया तो इसने सिर्फ ब्लॉब का यूआरएल दे दिया आपको। तो मैं ये यूआरएल कॉपी करता हूँ, स्टोरेज अकाउंट पे चलते हैं, स्टोरेज एक्सप्लोरर पे चलते हैं अपने, यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं स्टोरेज एक्सप्लोरर, ओपन कर लेते हैं इसको। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और स्टोरेज पे जाते हैं दोबारा से, यहाँ से शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के दोबारा एक्सेस करना है हमें। नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लॉब का यूआरएल डालता हूँ और यहाँ पे देखिए आप ये ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं हो रही इस बार, क्योंकि मैं सिर्फ ब्लॉब के परमिशन दिया उसको। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद आप अपने रिसोर्स ग्रुप दिखा दिए उसने जो स्टोरेज अकाउंट बना रखा है, और उसके अंदर जाओगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे ब्लॉब का ही परमिशन देगा वो आपको। ठीक है, अब ब्लॉब के अंदर हमने क्या कर रखा है, फुल परमिशन दे रखी है, तो मैं क्या करता हूँ जो फाइल हमने यहाँ पे अपलोड करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यस, और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगी आपकी फाइल। ठीक है, डिलीशन इन प्रोसेस एंड डिलीटेड, आपकी फाइल हट गई। हम स्टोरेज अकाउंट पे चलते हैं एक बार दोबारा से, हमारे ओवरव्यू में जाते हैं, कंटेनर के अंदर आते हैं, हमारे ब्लॉक स्टोरेज के अंदर डेमो के अंदर आते हैं, हमने जो बना रखा है, और यहाँ पे देखिए फाइल ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से एक नई फाइल अपलोड करता हूँ इसके अंदर, फाइल या फोल्डर जो भी आपको अपलोड करना है, मैं फाइल कर देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ मैं पहले फाइल, ब्लॉक स्टोरेज ओपन। यहाँ पे आपको कहाँ पे अपलोड करनी है वो कर सकते हो आप, मैं नॉर्मली ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिफॉल्ट कर रहा हूँ मैं सब कुछ और अपलोड कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे ये फाइल आपकी इसमें अपलोड हो जाएगी। ठीक है, हॉट में एक्सेस, हॉट डिफॉल्ट टीयर एक्सेस टीयर लिया उसने, और ये टाइम दिखाता आपको पूरा का पूरा। यहाँ से आपको ये स्टोरेज दिखा रहा है आपकी जो फाइल है। अगर आप अपने इस पे ब्राउजर पे आकर रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये फाइल दिखा देगा। एक्सेस करनी है आपको, एक्सेस करने के लिए आप इसका यूआरएल लीजिए। अभी एक्सेस नहीं होगा क्योंकि हमने पब्लिक प्राइवेट किया हुआ इसको, हम इसको पब्लिक करके चेक कर लेते हैं एक बार। चेंज एक्सेस लेवल में करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ कंटेनर। ओके, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो जो डाटा आपके उस फाइल के अंदर है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। मैं इसको बंद करके यूआरएल दोबारा ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि परमिशन चेंज किया तो पहले वाला यूआरएल काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ इसको और एंटर करता हूँ। देखिए जो डाटा आप उसके आपकी उस फाइल के अंदर है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा।
ठीक है, अगर आपको यहाँ से भी आपको फाइल को ओपन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी दिखा देगा वो। यस, ये ब्राउजर में ओपन कर दिया इसने और फाइल के अंदर जो डाटा है वो दिखा रहा है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्लॉब स्टोरेज एक्सप्लोरर यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, परमिशन डिफाइन करनी है। अभी आपका देखिए 1:09 हुए हैं, तो जैसे यहाँ पे 10 मिनट क्रॉस हो जाएंगे आपका ये अकाउंट यहाँ पे आप एक्सेस करके यूज नहीं कर पाओगे इसको, ये ऑटोमेटिक अनएक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो हमने शेयर्ड सिग्नेचर एक्सेस जनरेट किया है वो सिर्फ 1:05 से 1:10 तक वैलिड है। सॉरी, 1 बजे से लेके 1:10 तक वैलिड है, तो वो उसके बाद अपने आप अनयूजेबल हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे उसके बाद। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार चेक करने के लिए हम। थोड़ा सा ही टाइम बचा है, 1 मिनट भी नहीं है शायद, क्योंकि वो अंडर प्रोसेस ही है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट क्रॉस हो चुके हैं, एक बार मैं चेक करता हूँ दोबारा से रिफ्रेश करके इसको। ये देखिए यहाँ पे इसने एरर दे दिया आपको। एरर क्या दिया इसने, इफ यू कैन नॉट रिजोल्व दिस इशू ऑन योर ओन यू मे ओपन एन इशू ऑन द स्टोरेज एक्सप्लोरर गिटहब साइट, प्लीज include the details below to help us diagnose your issue, make sure to redact any personal information you do not wish to make public before this, unable to resource error ये दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो कि अनेबल टू लोड डिलीट रिटेंशन पॉलिसी प्रॉपर्टी सर्वर लेवल फाइल ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, मेक श्योर द वैल्यू ऑफ ऑथेंटिकेशन हेडर इज फॉर्मली करेक्टेड इंक्लूडिंग द सिग्नेचर। जो हमने सिग्नेचर किया था वो वैलिड हमने इस टाइम के लिए दिया था। ठीक है, यहाँ से आप यूज ही नहीं कर पाओगे स्टोरेज अकाउंट को भी। मैं इसके अंदर जाता हूँ, आपको नहीं करने दे रहा कुछ भी। अगर मैं इसको डिटैच करके दोबारा से सेम सिग्नेचर के थ्रू एक्सेस करता हूँ तो नहीं एक्सेस होगा। ये देखिए टोकन इज एम्पटी दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी टाइमिंग ड्यूरेशन पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, जितना हमने परमिशन दिया था उसको। अगर आपको दोबारा से आप किसी लिमिटेड टाइम के लिए आप करना है तो आप इस तरह से सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही कुछ नॉलेज मिली होगी आपको, बहुत अच्छा कुछ लर्निंग के लिए मिला होगा। तो इस तरह से आप स्टोरेज एक्सप्लोरर यूज कर सकते हो। अभी मैंने आपको सिर्फ शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के थ्रू हम स्टोरेज अकाउंट कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो दिखाया है। इसके बाद और भी ऑप्शन है, उन ऑप्शन के थ्रू हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप वीडियोस देखते रहिए और अपने फीडबैक जरूर दीजिए एटलीस्ट हमारे वीडियोस में, ताकि हम आगे कुछ ना कुछ इंप्रूव कर सकें। अगर आपको लग रहा है कहीं पे कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है अभी भी, तो हम उसको भी इम्प्रूव करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज, थैंक यू फॉर योर फीडबैक्स, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। होप आपके लिए हम अच्छा करेंगे, फ्री में नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो होप आप लोग भी हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, बाय बाय।